नमस्कार। जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपके मन में एक बात होती है कि जो पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। पढ़ाई आप एग्जाम के लिए करते हैं, तो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप पढ़े वो आपका तैयार रहे, याद रहे, एग्जामिनेशन हॉल तक वो पहुंच पाए, वहां पर आप उसको यूज कर पाए। कुछ बातें जरूरी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और ये बातें अगर छोटी छोटी आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलता है और कम मेहनत में आप ज्यादा कुछ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है वो एक अच्छी प्लानिंग का काम होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक टाइम पीरियड आप डिसाइड कर लीजिए, समय उसके लिए दे दीजिए कि इतना समय आपको देना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक जैसा समय नहीं होता है। कोई सब्जेक्ट आपको कम समय में तैयार हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट होगा जो ज्यादा समय लगेगा, कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको आप एक बार पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको बार बार पढ़ेंगे तब तैयार होगा। तो एक निश्चित समय आप उसके लिए रखिए कि इतना समय मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, और एक टारगेट रखिए कि आप इस टारगेट को डे बाय डे पूरा करेंगे। और मेरा मानना है कि टारगेट हर घंटे का नहीं होना चाहिए, एक दिन का नहीं होना चाहिए। टारगेट आप ऐसे लेके चलिए कि आज करना है तो आज इसको मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना है। अगर वो बड़ा टारगेट है तो हो सकता है कि 3-4 दिनों का वो टाइम आपसे ले, और बड़ा होगा तो 7 दिन का, 8 दिन का टाइम ले सकता है, हफ्ते भर का। तो टारगेट आप ये सोच कर करिए कि आपको पढ़ना है, तैयार करना है। ये नहीं कि आपको पेज गिनना है, आज दिन भर में इतने पेज पढ़े, कल आपने इतने पेज पढ़े। और जब पढ़िए तो थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, जिससे कि आप आसानी से अपने को बार बार रिव्यू कर सकें, अच्छे से एनर्जेटिक महसूस कर सकें। ये नहीं कि लगातार आप बस केवल पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो जो कठिन विषय हो उस पर ज्यादा समय दीजिए, उसका नोट्स बनाइए। ज्यादा समय देने का मतलब यह है कि अन्य सब्जेक्ट्स की जो सरल सब्जेक्ट्स हैं उनकी तुलना में ज्यादा समय आपको देना है। नोट्स बनाते समय जो समझ में नहीं आ रहा है उसका नोट्स बनाइए, उसी को रिवाइज करिए बार बार। और जब आप पढ़िए तो कोरिलेशन, इंटर रिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेट करने की कोशिश करिए। मान लीजिए इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास की चीजों से उसको जोड़ कर देखिए। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास की चीजों से जोड़िए, और एक घटना से दूसरी घटना को जोड़िए, को रिलेट करिए, जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए, हर तरीके से आप उसको अप्लाई कर सके। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, कुछ फैक्ट्स याद कर लिए, बस हो गया। फैक्ट्स जरूरी है, लेकिन फैक्ट्स को भी आप समझ कर याद करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को आप लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन टाइम पीरियड के अंदर नहीं करते। जैसे टेस्ट देंगे लेकिन 100 प्रश्नों को हल करने में 4 घंटा लगाएंगे। 4 घंटे नहीं लगाना है आपको। एग्जामिनेशन में जितना टाइम मिलता है, एग्जामिनेशन हॉल में जितना बैठ के आप टाइम वहां पर दे सकते हैं, उससे कम समय में यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जब आप पेपर हल करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज की, तो आप अपनी कमजोरियों को जान पाते हैं कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कहां पर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और टाइम का मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो पता चला आपने पेपर तो पढ़ लिया, गोला बनाना रह गया। आपने गोला बनाया तो वो गलत गोला बन गया, हड़बड़ी में गड़बड़ हो गया। कई बार लोगों का कुछ क्वेश्चन पढ़ने से ही रह जाता है, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। कोई भी विषय जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करिए, उसके कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से क्लियर करिए। कुछ चीजें आप देख के, कुछ चीजें सुन के, कुछ चीजें आप ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप में डिस्कशन करके, नोट्स बना के आप कर सकते हैं। जैसे नोट्स बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप शॉर्ट में चीजों को लिखने की कोशिश करें। और डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप अपने रूम पार्टनर से उसको डिस्कस कर लीजिए। तो डिस्कस करने से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो आपका स्टडी ग्रुप हो उसमें कर लिए। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, जब आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने के बाद में पढ़ाई का काम उसमें नहीं होता है, बाकी नई चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। चाय पीने साथ में जाएंगे, नाश्ता करने साथ में जाएंगे, गप्पबाजी, दुनिया भर की गप्पे हाँकेंगे, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं होता। याद रखने का एक तरीका बहुत बढ़िया होता है, मेमोरी तकनीक, जो याददाश्त को आपको बढ़ाती है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर एक वाक्यांश या हर एक शब्द को आप संक्षिप्त रूप में, है ना, जिनको कहते हैं एमोनोमिक्स, तो एमोनोमिक्स के तौर पर आप तैयार करिए। यानी हर चीज को शॉर्ट में करके तैयार करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक मेमोरी की अपनी एक क्षमता होती है, आपकी भी क्षमताएं हैं। तो अगर आप शॉर्ट में चीजों को सूत्र वाक्य में तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और नोट्स भी फ्लैश कार्ड की तरीके से बनाइए, यानी कि शॉर्ट में चीजों को नोट करने की कोशिश करिए। और आपका दिमाग, आपके मेमोरी में इतनी चीजें होनी चाहिए
कि उसको आप एक्सप्लेन कर सके, और जहां पर वो दिक्कत आ रही है तो आप उसको बुक में, नोट्स में, वीडियो में, जहां पर भी देखना चाहते हैं देख लें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बार बार उसका रिवीजन करें, नियमित रिवीजन करें। जो आज पढ़ा है उसको परसों रिवाइज करें, जो परसों रिवीजन कर डाला फिर उसको 2 दिन बाद रिवीजन करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर देखें कितना आपको याद रहता है। इस टेक्निक का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा और कम समय में आप अपने टारगेट को अचीव करने में और कम मेहनत में सफल हो पाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो लोगों तक जरूर भेजिएगा। आज आप सबसे जो जरूरी चीज है यहाँ से स्टार्ट करना कि आप अपनी एक प्लानिंग अच्छे से कर लीजिए। आप अपने पूरे सप्ताह का टारगेट बना के रखिए। मैं कहता हूँ डे बाई डे का टारगेट उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि हो सकता है आज कम आप पढ़ पाए तो फ्रस्ट्रेट ना हो। ये आप करके रखिए कि 3 दिन में, 7 दिन में हमको ये पूरा टॉपिक कवर कर लेना है। हाँ, कोई छोटा टॉपिक है तो आप घंटे भर का टारगेट भी रख सकते हैं, और जो भी पढ़िए उसको रिवीज जरूर करिए। रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि अगर आप रिवीज नहीं करते हैं तो चीजें तो भूल जाती हैं, सारी चीजें याद रहेंगी तो आप 3-4 दिन के बाद पागल होने की स्थिति में आ जाएंगे। इतने ज्यादा विचार आपके दिमाग में रोज आते हैं। तो अपनी एक टारगेट को निश्चित करिए, टाइम पीरियड के अंदर उसको पूरा करिए और बार बार रिवीजन करिए। किसी भी तरीके का कोई तनाव न लीजिए। जब आप कभी बोझिल महसूस करें और लगे कि आपने जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आ रहा है तो एक गहरी सांस लें, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। थिंकिंग अगर पॉजिटिव होती है तो आप चीजों को तैयार कर पाते हैं। और ये प्रैक्टिस जो आप करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी काम आएगी। वहां पर भी कठिन प्रश्नों पर आप ये नहीं करेंगे अरे ये तो मुझे नहीं आता, आप गहरी सांस लेके उस पर सोच पाएंगे, उसका जवाब आप निश्चित तौर पर दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये चीजें काम की हैं तो लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और कोई भी प्रश्न आपका हो तो कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करें, हम आपके लिए नया वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।